नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो घड़ी में रात के 8 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज के सुपरहिट शो द इनसाइड स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरों का अनदेखा सच और अंदर की बात भी होगी। लेकिन पहले तेज रफ्तार में देखिए 8 बजे की 80 खबरें। अयोध्या राम मंदिर को निशाना बना सकते हैं पाकिस्तानी आतंकी। आतंकियों ने बनाया सुसाइड बॉम्बर से हमले का प्लान। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। खुफिया एजेंसी का दावा, नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री ले सकता है पाकिस्तानी आतंकी। जैश ए मोहम्मद रच रहा है साजिश। राम मंदिर पर हमले के लिए आत्मघाती दस्ता भेजने का आतंकी संगठन जैश ने तैयार किया रोड मैप। पहले से ही चाक चौबंद है राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। गणतंत्र दिवस पर भी मंडरा रहा है आतंकी साया। पाकिस्तान, आईएसआई, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा आतंकी कर सकते हैं दिल्ली, पंजाब जैसे बड़े शहरों पर अटैक। भारत में पिछले 24 घंटे में 114 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। एक्टिव केस की संख्या भी घटकर हुई 2119। प्रधानमंत्री मोदी ने किया दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया शक्ति प्रदर्शन। संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक करीब 15 मिनट का रोड शो। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी महासचिव और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। 17 जनवरी तक चलेगी बैठक। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर तीखा वार। कहा, पीएम भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान, इसीलिए दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। कर्नाटक की रैली में प्रियंका गांधी ने कहा, सत्ता में कांग्रेस आई तो हर महीने महिलाओं को देंगे 2-2 हजार रुपए। दिल्ली विधानसभा के भीतर और बाहर आपका हंगामा। टीचरों की ट्रेनिंग रोकने पर एलजी के खिलाफ मार्च। केजरीवाल बोले, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे उपराज्यपाल। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन भारी हंगामा। विधानसभा में एलजी के खिलाफ आप विधायकों ने की नारेबाजी। सदन स्थगित हुआ। दिल्ली में 24 जनवरी को होगा नए मेयर का चुनाव। पहले पार्षदों को दिलाई जाएगी शपथ, फिर मेयर के लिए वोटिंग होगी। रामचरितमानस को नफरती बताने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का नया ट्वीट। शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार का दिया नारा। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। कहा, बक्सर में आंदोलनकारी किसान भूखे प्यासे मर रहे हैं और सत्ता पक्ष गुंडागर्दी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग पर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने उठाए सवाल। मुस्तफा कमल बोले, मुस्लिम भी मारे गए तो सिर्फ हिंदुओं को ही ट्रेनिंग क्यों? बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगी रेप की एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से मुकदमा दर्ज करने पर लगी रोक हटाई। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका सुनने से मना किया। कहा, उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने जोशीमठ में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। एनटीपीसी से भी जवाब मांगा गया है। अगर याचिकाकर्ता वहां अर्जी देते हैं तो जल्दी सुनवाई करे हाईकोर्ट। जोशीमठ को बचाने के लिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नरसिंह मंदिर में किया यज्ञ। भगवान से आपदा टालने की प्रार्थना। जोशीमठ में 2 और होटलों पर संकट। स्नो क्रेस्ट और होटल कॉमेट की दीवार आपस में टकराई। दोनों होटलों को एहतियातन खाली कराया गया। जोशीमठ में पिछले 24 घंटे में 11 घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी। जमीन धंसने की गति में तेजी के संकेत। जोशीमठ में होटल माउंट व्यू और मलारी इन को गिराने का काम 5वें दिन भी जारी। हल्के औजारों से तोड़ी जा रही है दीवारें। जोशीमठ के कई इलाकों में जमीन में आई दरार को भरने का काम शुरू। मिट्टी और पत्थरों से भरी जा रही है दरारें ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, जोशीमठ में खतरनाक घरों को खाली कर दिया गया है। पुनर्वास के लिए नई जगह तलाश रहे हैं। टिहरी के घनसाली में भिलंगना नदी पर बन रहे पावर प्रोजेक्ट को लेकर गांव वालों में डर। गांव से 30 किलोमीटर की दूरी पर 2 प्रोजेक्ट्स का काम हो रहा है। जोशीमठ के पास चाई गांव में पहली बार दिखी दरारें। ग्रामीणों में दहशत, घरों के ढहने का खतरा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हड्डियां गलाने वाली ठंड। द्रास में पारा -26 तक लुढ़का।
गुलमर्ग में भी 0 से 12 डिग्री नीचे तापमान। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 22 से 24 जनवरी के बीच भारी बर्फबारी की चेतावनी दी। एवलांच का भी अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से रास्ते बंद, कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हैं लोग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में चौकीबल केरन रोड से हटाई गई बर्फ, नॉर्थ कश्मीर तक आवाजाही का रास्ता खुला। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम में 5 फीट मोटी बर्फ से ढका केदारपुरी में बिजली पानी की आपूर्ति ठप, -14 तक गिरा पारा। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार 3 से 0 के नीचे पारा, आज तापमान -6 डिग्री, यहां ठंड ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री दर्ज, अभी 2 दिन और शीतलहर का सितम, 18 जनवरी से बढ़ेगा तापमान। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर की वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर बढ़ने के मामलों में 10 से 15% की तेजी, अस्पतालों में बढ़े मरीज। महाराष्ट्र के वाशिम में मुगल शासक औरंगजेब के फोटो के साथ डांस करने पर एक्शन, 8 लोगों पर केस दर्ज, हिंदू संगठनों ने शिकायत की थी। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ती छात्रा का वीडियो वायरल, नमाज पढ़ने के खिलाफ हिंदू संगठन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु में जलीकट्टू खेल के दौरान एक शख्स की मौत, कोर्ट की सशर्त मंजूरी के बाद खेला जा रहा है बैलों वाला त्योहार जलीकट्टू। बंदरगाह और शिपिंग मंत्रालय ने गंगा विलास क्रूज के नदी में फंसने की खबर को गलत बताया, कहा समय पर आगे बढ़ रहा है क्रूज, पहले छपरा में फंसने की आई थी खबर। पश्चिम बंगाल में नदी में फंस गए 600 श्रद्धालु, गंगा सागर जा रही 2 नाव के कोहरे में लो टाइड में फंस गई, श्रद्धालुओं का रेस्क्यू करना पड़ा। कोहली, धोनी और रोहित शर्मा की बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज की है, दिल्ली महिला आयोग ने की थी मांग। जजों के कॉलेजियम पर मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट को सलाह, कहा हमारे प्रतिनिधि भी शामिल करें, पारदर्शिता जवाबदेही तय होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।